हेलो बाबू हेलो। चलिए देखिए आ गई हैं बहू रानी घर पे। मैं कर रही हूँ उनका स्वागत। पूरी ब्लॉग देख के ज़रूर जाइएगा। सब बहू रानी और बच्चों के अच्छे अच्छे मोमेंट लिए हूँ इस वीडियो में। देखिए हो रही है पूजा। बहू रानी घर पे आए, उसके बाद छोटी सी पूजा एक रखी गई घर में। और उसके बाद से ये मांग बहोरने का कार्यक्रम होता है जो कि 1.25 महीने तक चलता है। रोज़ सुबह सुबह बच्चे की लंबी आयु के लिए बहू वो मांग भराई होती है। तो मैं दिखाना चाहूँगी आपको तब से, जब पिछली ब्लॉग में आपने देखा होगा कि देखिए हम लोग गाड़ी से चल दिए थे गांव से और चले थे अब गोरखपुर की ओर। तो गोरखपुर आने के लिए देखिए बहू रानी सबने कहा कि आगे कुछ बोलिए, तो शर्माते हुए नहीं बोल रही हैं और उन्होंने कहा कि आप ही लोग बोलिए। तो ये तो सारी चीज़ें आप पिछला ब्लॉग में देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे और इन्जॉय किए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो यही सब दिखाते हुए देखिए हम लोग पहुँच आए घर और आ गए गोरखपुर, है ना। तो रास्ते में जो मूवमेंट हुआ था देखिए, बाबू से भी हमने बात कराई, बहू से भी बात कराई देखिए। और उसके बाद से शर्मा रही थी बहू रानी, तो हमने खुद ही बोला कि चलिए चलते हैं हम लोग। कहा हमने कि फ़ोन दीजिए भाई, कैमरा दीजिए और मैं ही बोलती हूँ। तो इस तरह से हमने कहा चलिए ठीक है, मिलते हूँ अगली ब्लॉग में, बने रहिएगा चलिए मेरे साथ। ऐसा कहते हुए मैंने उस ब्लॉग की समाप्ति की थी। पिछला ब्लॉग जो लोग नहीं देखेंगे प्लीज़ जाके देख लीजिए, उसमें बहुत से इन्जॉयमेंट उसमें भी मिलेगी आपको। तो चलिए मैं दिखाते हूँ अब आगे, यानी कि घर आई बहू रानी तो कैसे हुआ स्वागत, ये देखिए। देखते चलिए 1 बाय 1 मैं आपको बताती चलूँगी। देखिए अब चूँकि सब लोग साथ में गए थे, मैं भी कपड़ा नहीं चेंज कर, जिस वेशभूषा में थी उसी में कम से कम बहू आगमन का घर में पहला प्रवेश था, पहला यहाँ पे आई थी। तो देखिए उनका स्वागत करते हुए जो मुझे समझ में आया, जो मैंने थोड़ा देखा सुना था कहीं, ये पहली बहू है, बड़ी बहू है तो मुझे भी बहुत समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। तो जो समझ में आया देखिए, बच्चों से हमने करवाया, अपने आरती ली और बहू रानी का स्वागत करते हुए आरती उतारते हुए दोनों बच्चों की, बेटे और बहू की। और पाँव का छाप सोचे कि फ़र्श पे रहेगा, तो ये मत सोचिए कि फ़र्श गंदा होने के लिए, मैंने सोचा पेपर पर रखूँ ताकि उसकी निशानी, बच्चों से कहूँगी संभाल कर रखना है इसको, कि बहू आगमन में कैसे पैर का वो हुआ था। उसके बाद से पहले भगवान का आशीर्वाद ले बच्चे, उसके बाद से हमारे पैरों छू के अपना आशीर्वाद लें, ऐसा मैंने बताया था। चलो ऐसे कर लो। तो देखिए बच्चे जा रहे हैं मंदिर के पास और मंदिर के पास जाके आशीर्वाद लेंगे भगवान का। देखिए तो इस तरह से देखिए जय माता दी कहते हुए देखिए सब बच्चे अपना मन्नत, अपनी मुरादें, भगवान का आशीर्वाद, घर में सुख शांति बनी रहे, सारी चीज़ों का कामना जो भी मन में उन लोगों का होगा करते हुए देखिए मेरा आशीर्वाद लिए बच्चे पहले भगवान के आशीर्वाद के साथ मेरा आशीर्वाद। चाचा जी तो उस टाइम आए नहीं थे, गांव ही पे रह गए थे, सब विदाई देकर करवा रहे। देखिए अभी तक यही, फिर खाना पीना के सो गए। फिर अगले दिन सुबह सुबह देखिए बहू रानी नहा धो के रेडी थी कि मैं मम्मी मांग बहोर दीजिए। तो हमने कहा चलिए भाई, मैं भी नहा ली थी, अभी पूजा वूजा नहीं की थी। देखिए एक मिनट बेटा जी, मैंने कुछ मीठा के साथ, चॉकलेट के साथ इनका मांग बहरा। बच्चे से कहा था भाई हर दिन बच्चे बहू को मिठाई चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चिप्स चाहिए, कुछ ना कुछ रहना चाहिए घर में। तो सब ला के भरा गया था कि जो मन हो, ड्राई फ्रूट्स हुआ या चॉकलेट हुआ या मीठा हुआ, ऐसा सब करते हुए मैंने घर में भरवा दिया था सारी चीज़ें, कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। और हर दिन मैं अपना उसी हिसाब से ऐसा ही है। तो हाँ ये उस दिन की बात है। मांग बहोरे का कार्यक्रम तो गांव पे भी हुआ था, क्योंकि 1.25 महीना चलना था ना। शादी के बाद से जो ही दुल्हन आती है हर सुबह लगभग 1.25 महीने तक ये सब कार्यक्रम चलता है। तो देखिए मांग बहोरने के बाहर से 2-4 से फ़ोटो लिए के बाबू यही ले रहे थे फ़ोटो,
हाँ, कैमरा के पीछे से। तो इस तरह से 100 महीना तक यही सब चला। इस बीच में बहुत सी चीज़ें हुई, जैसे डे बाय डे ही मांग बहराया, और उसके बाद से बीच में कथा वथा भी हुआ है। तो चलिए थोड़ा कथा का आपको दिखाऊंगी, है ना, छोटा सा पार्ट। मैं फिर बताना चाहूँगी कि कॉपीराइट आ जाने से दोबारा मुझे डालना पड़ रहा है। बाबू भाई लोग, शादी तो दिसंबर 2024 में ही हुई थी, लेकिन म्यूजिक डाल दिए थे इसके पीछे में, तो समझिए कॉपीराइट फिर से आ गया था। मैं बहुत दुख के साथ बनाना पड़ रहा है मुझे कि फिर दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। जो लोग देखे होंगे उनके लिए तो बोरियत ना हो जाए कहीं, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए तो नई चीज़ होगी, चाहे तो प्लीज़ देख लीजिए। और जो लोग देखे हैं वो भी देख सकते हैं, कुछ नयापन आ जाएगा, कुछ नई चीज़ें यादें आ जाएगी। तो देखिए कुछ पिक्स लिए गए जो कि कुछ गांव के भी दिख रहे हैं आपको। ये बच्चे के साथ है मेरा। सारी चीज़ों के बाद से मैं चलती हूँ आपको पूजा पाठ। ये देखिए, एक दिन हमने पूजा रखा, उसी दिन बहू का चूल्हा छुआई था। देखिए, तो हमने कहा भाई कुछ मीठा बना लो। तो देखिए जब प्रसाद वसाद चूल्हा छुआ पूजा वूजा हुआ, और फिर कुछ मीठा बनाने की तैयारी हुई। ये कुछ पिक्स मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। कुछ कुछ पिक्स रह गए थे जो कि नहीं दिखा पाई थी पिछली ब्लॉग में, तो कुछ कुछ ये भी दिखाते चलते हैं कि देखिए अलग अलग मोमेंट में अलग अलग चीज़। ठंडी का मौसम था, सब लोग ये देखिए अपने मामा के साथ कुछ खास पलों में देखिए। और चलिए अब एक सीन ये देखिए जो मैं तो हलवा खा रहा हूँ गाजर का, वो भी। कैसा लग रहा है? एक नंबर। अरे बहुत अच्छा। अच्छा, कैसा रहा है जी? काटा किसने है? कैसा बना है? ठीक है, स्पेशल बन गया, ठंडा। बहुत ही बढ़िया। आप बताइए, हाथ कटवा के, हाथ पे खून कटवा के यही करती है। देखिए हाथ कट गया था। गाजर के नाम पे उंगली जली। खोआ डाल बहुत रहे ही थे, बढ़िया स्वादिष्ट। दीपा वाला, उसी से कट गया है। क्या कहा जाए, इतना बड़ा बलिदान दे के एक हलवा खाना पड़ रहा है। वाह, मैं तो तब से कह रही हूँ बहुत ही बढ़िया। मैं तो प्लेट भी खाली हो गया। आप बताइए, ये छोटा सा सीन था। क्यों इतना उदास लग रहा है? शादी से पहले देखिए गाजर ही तो खा रहे हैं। ये सोफा हमने गाँव भेज दिया है। अब इस टाइम देख रहे होंगे दूसरे सोफा पे है। ऐसी नटखट नोक झोंक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। ये क्या कर रही है? बहू रानी आई थी तो क्या बोली? वही सोफा लगा हुआ है आपको, इससे भी पहचान सकते हैं आप। चलिए हम लोग खा के निकलते हैं फिर अगले खाने पे। मैच में आया था शादी के समय, यही काम है हम ये लोग सब का। चीज़ें थी। चलिए मैं दिखाती हूँ अब कुछ पूजा के समय का ना। जब बहू रानी आई तो उसके बाद क्या हुआ ये देखिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये उन्होंने चूल्हा छुआ और कुछ मीठा बनाने को मैंने कहा। तो मीठा में उधर पंडित जी भी आ गए थे, पूजा पाठ की तैयारी भी थी। तो देखिए बहू रानी ने प्रसाद बनाया, ये हलवा और ये खीर, और बाद में पूड़ी के लिए तली गई आटा वाटा। देखिए इधर आटा भी रखा है, देख रहे हैं। तो ये सब रखा गया कि भाई पूड़ी अभी चाहिए पंडित जी को पूजा में। उसके बाद से यही सब मेनू था, और सब्जी बाद में बन जाएगा। कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं, इनके मायके से लोग आने वाले हैं। तो देखिए पंडित जी अपना पूरी तैयारी में है। और थोड़ी देर बाद देखिए अब पूजा पाठ शुरू हो गई, हवन का समय हो गया। पूजा तो बहुत देर तक लंबी चली थी, लेकिन उस वजह से बच्चों ने फोटो लिया, वीडियो वगैरह इधर उधर होगा। देखिए बगल में हमारी पड़ोसन थी, तो एक दिन को बुला लिए थे। बाकी भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं थी। और ये मैं थोड़ा सा छोटा सा वीडियो लेते हुए, और देखिए यही पड़ोसन जो बड़ा है उसका आशीर्वाद लीजिए, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद कीजिए। अगर 50 रुपया निकला ना और झूम से यही है भाई बहन की पूजा का है। काफ़ी टाइम वेस्ट ना करो। चलिए पंडित जी ने बोला सबका आशीर्वाद लेने के लिए। तो इधर बैठे हुए थे उनके मम्मी पापा लोग, भाई लोग। मम्मी नहीं आई थी, पापा भाई और सब लोग आए थे। उनका सीन कहीं इधर उधर मिस हो गया लगता है मेरे फ़ोन से, वो नहीं दिखा पाई। मम्मी पापा, मम्मी ने फिर गलती से मम्मी बोल दी। पापा भाई और बहन सारे लोग आए थे उस दिन पूजा पाठ के दिन। खाना पीना खा के गए लोग। ये देखिए नातिन के साथ छोटी नातिन इधर। अगले दिन का है कहानी में ट्विस्ट क्या दिखाऊंगी, ये तो बने रहेंगे तो पता चलेगा आपको। कहानी में ट्विस्ट तो लंबा बाकी है ही,
बहू रानी आई हैं तो क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें खास हुई है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई, सारी चीज़ें वीडियो से बने रहेंगे तो बनेंगे। अब बेटा जी, लेलन जी, देखिए छोटी नातिन की उधम चौकड़ी। तो थोड़ा थोड़ा ये भी जानना तो जरूरी है। देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं घर में। चलिए अब इन सबों के बाद दिखाते हैं कि बच्चों को हमने भेजा कि थोड़ा बाहर घूम आओ। मैं बाबू के साथ गई थी बीच में, देखिए मैंने कहा एक दिन की जाओ, तो बेटी भी चली गई साथ में। कह के अकेले शर्मा रहे थे लोग। मैंने बेटी से कहा कि जाओ तुम भी चली जाओ। देखिए बच्चे क्या सब, मेरी बेटी वीडियो बनाई है, इधर उनका स्लो मोशन में बाबू ने वीडियो बनाया। इस तरह से बच्चे एक जगह गए। कहाँ गए हैं अभी उन्हीं के मुंह से सुनिएगा। कहाँ गए हैं, कहाँ एंजॉय कर रहे हैं, अभी बताएंगे बच्चे। ठंडे का समय है, ठंडे के समय में शादी हुई थी ना, तो देखिए सारे स्वेटर वोटर पहने हुए हैं। अब जा रहे हैं लोग। हाय गाइस, आपको पता है कि अभी आज हम लोग 30 दिसंबर 2024 को भीगी भीगी सड़कों पे ठंडी की रातों में हम लोग चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जो बताओ? हम लोग जा रहे हैं घूमने, कंज्यूमेक्स गोरखपुर में लगा हुआ है वहीं पे। वहाँ पे किसका प्लान था घूमने का? सब कुछ वो अचानक से याद आया तो हम सोचे चलिए देखते हैं। फिर फिलहाल तो अभी हम लोग चल ही रहे हैं, बहुत लंबा वो भी है, 3 लोग हैं हम लोग। तो देखिए इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग बच्चों ने सेल्फी ली, कुछ वीडियो बनाए, कुछ एंजॉय किए, खाए पिए। देखिए बहू रानी आइसक्रीम खा रही हैं, नई नई आई हैं, शर्मा रही थी, और इस बेटी रील बनाने के लिए अपना वीडियो बनवा रही थी। तो मैं सोची कि मैं क्या आ जाऊँ, बच्चों में थोड़ा एंजॉय अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बहू रानी भी खुल के एंजॉय नहीं कर पाएंगी। इसलिए वो पीछे लिखा है 2025 ना, देखिए 25 आने वाला है, तो नए साल के लिए जैसा कि 30 दिसंबर बता रहे हैं बच्चे ना, 30 दिसंबर को घूमने गए हैं। और न्यू ईयर के सारी चीज़ें सजावट हुई है, फिर न्यू ईयर में आएंगे लोग। न्यू ईयर वाली वीडियो आप लोग देखेंगे तो पीछे जाके तो न्यू ईयर की वीडियो डाले हैं हम, जो बच्चों ने केक काटा है, फिर घर में एंजॉयमेंट हुआ है, सारी चीज़ें। उस पर भी कॉपीराइट था शायद, मैंने फिर से बना के उसको डाल दिया है। आप लोग चाहें तो पीछे देख सकते हैं। बहू रानी आई है, उसके बाद से क्या क्या चीज़ें हुआ है। ये तो वीडियो कॉपीराइट की वजह से ना हो गया था, तो समझिए कि इस वजह से वो हो गया था, दोबारा डालनी पड़ी थी। लेकिन पिछली जो जो चीज़ें मूवमेंट है जिसमें कॉपीराइट नहीं थी, आप लोग जाकर देखेंगे 1 साल पहले की, ज़रूर दिखेगा आप। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बच्चों ने ऐसे ही एंजॉय किया, वीडियो बनाए, रील बनाई, आइसक्रीम खाए, और भी चीज़ें खाए, लेकिन आइसक्रीम पे ज़्यादा ही फोकस है, लगता है ज़्यादा आइसक्रीम खाए हैं सब। हाँ तो ठीक है, बस अब यही एंजॉयमेंट के बाद से अब मैं वीडियो की समाप्ति करती हूँ। आज के लिए इतना ही है, और फिर और भी चीज़ें दिखाती हूँ। देखिए सब लोग घूम रहे हैं इधर उधर, और अपने अपने हिसाब से। पीछे काफ़ी म्यूजिक बज रहा था, बहुत तेज़ तेज़ म्यूजिक साउंड था। अब भाई इसलिए हमने म्यूजिक को म्यूट किया। बीच बीच में बच्चे कुछ बोले भी थे कि अच्छे से फ़ोटो लो, अच्छे से रील बनाना है। ये देखिए हम लोग बंद होने के बाद आए हैं। सुनिए घूम नहीं पाए हैं। हम लोग सोचे थे इतना रेडी होकर मेहनत से आधा घंटा ही लोग लगाए, ये सोच के हम लोग मॉल घूमेंगे, कंज्यूमेक्स का कुछ भी नहीं मिला। हो गया है, देखो इधर। बहुत दूर ये लोग इधर जो है, और मैं भी ब्लॉग बनाना जैसे हम क्यों बोल देती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं काफ़ी साल बिहार में रही हूँ ना, तो बिहार में वहाँ पे मैं को अक्सर हम कहा जाता था। वहाँ मैं पटना में रही थी काफ़ी सालों तक, तो जो बिहार के होंगे वो तो जान जाते होंगे कि हम कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इधर यूपी साइड के, दिल्ली साइड के लोग सोचेंगे कि हम मीन्स कई लोग, और मैं मीन्स एक पर्सन। लेकिन समझ सकते हैं अपनी चाची को, तो वो चीज़ें क्या मतलब है कि मैं अकेले ही को बोल रही हूँ, लेकिन अक्सर मैं की जगह हम निकल जाता है मेरे मुँह से। तो ठीक है, चलिए अब कुछ खास देख लीजिए बच्चों की। यही खास है जो कि रील बनाए हैं और एंजॉयमेंट किए हैं सब बच्चे। बस वीडियो समाप्त करने से पहले यही चाह होंगे कि भाई थोड़ा भी वीडियो पसंद आई होगी तो अपना प्यार बनाए रखिएगा चाची पे अपने।
चाची, बहन, दीदी, बुआ, मौसी, जो भी कह सकते हैं, जो आप मुझे अपने उम्र से समझ सकते हैं, अपना प्यार दुलार दीजिएगा। अपने कमेंट में 2 शब्द भी कहेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है कि मुझे आप पसंद कर रहे हैं, मेरी ब्लॉग पसंद कर रहे हैं। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कौन कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, चाहे तो अपनी जगह का ही नाम बता दीजिए और लाइक भी कर लीजिएगा। इच्छा हो तो अपने नए नवेले जिसकी शादी हुई है उससे शेयर भी करिएगा कि बच्चे कैसे घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ खास पिक्स के बाद अब ब्लॉग समाप्त करते हैं। अपना विशेष ख्याल रखिएगा और अपनों का भी। चलिए, राम राम, प्रणाम, खुश रहिए, बच्चों को आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम। ओके।